हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। बिटकॉइन $60,400 पे ट्रेड कर रहा है। कल मार्केट में कुछ खास पंप नहीं आया, कुछ खास डंप भी नहीं आया। मार्केट काफ़ी स्टेबल रहा, साइडवेज हो गया था मार्केट। तो क्या ये एक सिग्नल है कि डंप ओवर हो गया है? क्या यहाँ से हमें नेक्स्ट पंप की तैयारी करनी चाहिए? इसके बारे में हम बात करेंगे। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज अपडेट। और बिटकॉइन के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं, हमने कल आपसे एक ट्रेड डिस्कस किया था विच वाज द टाउ ट्रेड। $547 के आसपास था उस टाइम पे। मैंने आपको बोला था 550 एवरेज प्राइस से हम इसको शॉर्ट करने वाले हैं। एंड नाउ यू कैन सी दैट टाउ का जो ट्रेड है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ से हमारा शॉर्ट था, यहीं से इसने गिरना स्टार्ट किया, बीच में एक बार ऊपर भी गया। ये एरिया भी मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ से बाउंस आएगा तो यहाँ पे आप फर्स्ट जीपी रख सकते हो। फिर इसने वापस रीटेस्ट किया एंड अभी भी जो है ये लगातार नीचे गिर रहा है। तो मेरा शॉर्ट करंटली जो एक्टिव है 540 से एक्टिव है एंड 80% प्रॉफिट वहां पे हो चुका है। तो होपफुली यू गाइस कॉट इट। इसके अलावा भी मैंने आपको एक हिंट दिया था कि आपको किन ऑल्ट कॉइन्स की साइड देखना है एंड ऑल्ट कॉइन्स में क्या करना है। मैंने बोला था कि प्रिपेयर फॉर शॉर्ट्स ऑन ऑल्ट कॉइन एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव फॉलन वेरी नाइसली। बीएनबी में ज़्यादा फॉल नहीं आया। मैंने कल आपको ये भी बोला था कि बीएनबी पे जो आरओआई है वो इतना अच्छा नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, तो उसको अवॉइड करेंगे। इवन इथीरियम हैज़ फॉलन वेरी हार्ड, राइट? तो इथीरियम पे भी हमने ये डिस्कस किया था। तो होपफुली यू आर फॉलोइंग अलॉन्ग दिस वीडियोस, क्योंकि वीडियोस देख रहे हो, ट्रेड नहीं ले रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा अपना आप एनालिसिस यूज़ करो, थोड़ा वीडियो का नॉलेज यूज़ करो और ये ट्रेड्स आप आराम से कैच कर सकते हो। खैर एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू द करंट मार्केट। तो बिटकॉइन 60,371 पे घूम रहा है एंड यहाँ पे लग रहा है कि बिटकॉइन विल नाउ गो डाउन एंड रीटेस्ट दिस एरिया। यहाँ पे देख सकते हो आप कि बहुत सारा मूवमेंट था, तो बहुत सारी लिक्विडिटी है यहाँ पे जो बार बार लेने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पे एक्चुअली एज अ सपोर्ट ये काम कर रही है एंड वी कैन जस्ट मूव और सपोर्ट अप साइड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एरिया ब्रेक करेगा अगर बिटकॉइन, तो फिर डायरेक्टली इट विल गो डाउन टू अराउंड 57-58K का एरिया। ठीक है, तो ये एरिया होल्ड करना बहुत ज़रूरी है इन डेली टाइम फ्रेम स्पेशली। एंड डेली से हम डेली पे चलते हैं, लेट्स सी वहाँ पे क्या हो रहा है। तो डेली में अगर आप देखोगे तो बहुत ही क्लियर मूविंग एवरेज ब्रेकआउट पैटर्न हो रहा है। तो मूविंग एवरेज ने एकदम इसको डंप किया, देन यहाँ पे रीटेस्ट हुआ एंड फिर से ये ब्रेक डाउन होने लग गया है। अभी 200 मूविंग एवरेज ऑफ डेली टाइम फ्रेम बचा हुआ है एंड अगर ये ब्रेक हो जाता है फिर बहुत ही बुरा हाल होगा। क्यों होगा? लेट्स गो बैक इन हिस्ट्री एंड सी कि जब भी 200 डेली मूविंग एवरेज ब्रेक होता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे हमने इसको होते हुए देखा था ब्रेक इधर, राइट? व्हेन वी वेंट टू $53,000 ये ब्रेक हुआ था 58 पे। तो उसके बाद कितनी तेजी से ये जो है नीचे 53 होके आया था, ये आप देख सकते हो। इससे पहले बहुत पहले ब्रेक हुआ था तो वो अभी हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ यहाँ पे भी आप देख सकते हो। जैसे ये ब्रेक होता है वी टच्ड 48K, देन इसने बहुत जल्दी इसको रिक्लेम कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रेक होता है, देन इट टच्ड 52K, देन इसने तुरंत इसको रिक्लेम कर लिया। अब फाइनली हम दोबारा आ रहे हैं इसके पास एंड अगर ये यहाँ पे ब्रेक होता है तो यहाँ पे 53, 54, 55 कुछ भी बहुत जल्दी टच कर सकता है एंड दिस डंप विल बी द डंप यू नीड टू बाय। आप देख सकते हो कि रिकवरी कितनी जल्दी इसमें होती है एंड ये बॉटम ऐसे बाय नहीं कर सकते कि भाई मार्केट गिरा है तो अभी हम बाय कर लेते हैं। ये आप प्री प्लान करके बाय कर सकते हो कि भाई हम यहाँ पे बाय ऑर्डर्स लगा रहे हैं, राइट? तो आई विल बी गिविंग यू सम बाय ऑर्डर्स इन केस 200 डेली मूविंग एवरेज ब्रेक्स, वो बाय ऑर्डर्स हिट होते हैं तो आपके पास काफ़ी सेफ एंट्रीज रहेंगी इन दीज कॉइन्स, राइट? तो ये मेरा प्रेडिक्शन नहीं है कि ये कॉइन्स कहाँ जाएंगे, ये हमारे बाय ऑर्डर्स हैं जहाँ पे हम बाय ऑर्डर्स लगाएंगे टू कैश द बेस्ट एंट्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सोलाना पे लगाने वाले हैं, $120 पे हम ये लगाएंगे। दिस विल बी द एरिया जहाँ पे मैं अपना बाय ऑर्डर लगाऊंगा। नाउ दिस बाय ऑर्डर कैन हिट, दिस बाय ऑर्डर कैन नॉट हिट, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। मेरी पर्सनली सोलाना पे ऑलरेडी एक पोजीशन है तो मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर मिस भी हो जाती है। आई जस्ट वांट टू बाय एट वेरी वेरी गुड प्राइसेस। अच्छे प्राइसेस पे बाय करोगे तो हमेशा यू विल बी अंडर कंट्रोल। उसके बाद बात करते हैं INJ की, तो $16 पे मैं यहाँ पे बाय ऑर्डर लगाऊंगा। दीज आर ऑल स्पॉट बाय ऑर्डर्स एंड इनको हम बाय करेंगे इसलिए क्योंकि ये ऐसे प्राइसेस हैं जहाँ से बहुत जल्दी बाउंस बैक करता है, तो रिस्क हमारे लिए मिनिमम हो जाता है। देन हम यहाँ पे 3.5 पे लगाएंगे फॉर नियर। इसके बाद हम AVAX पे लगाएंगे एंड वी विल बी पुटिंग इट एट अराउंड $19। आई हैव एडेड अलर्ट ताकि जब ये हिट होते हैं तो मैं आपको एक बार अपडेट दे दूं कि आपका ऑर्डर हिट हो गया होगा, चेक कर लो। IO के लिए हम 1 पे ही लगाएंगे, वी आर नॉट गोइंग टू गो फार अवे। मेकर आई वोंट बी बाइंग, आई ऑलरेडी बॉट एट $1,500, ऑलरेडी इन लॉस ऑन दैट। टाओ की बात करते हैं, टाओ हम 350 पे लगा के चलेंगे। यहाँ से यहाँ तक बहुत इंबैलेंस है तो बहुत जल्दी ये गिर जाएगा अगर गिरता है। TR 3.5 पे लगाएंगे। फ्लोकी की बात करते हैं तो फ्लोकी अराउंड मैं लगाना चाहूंगा 10 के नीचे, अभी 12 पे चल रहा है, 10 के
नीचे आप इसको बाई कर सकते हो। सुई बहुत ही ऊपर है, तो अगर ये गलती से भी 1 पे आता है तो बाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। देन ENA है, सो ENA में बाई करूंगा इस जगह पे 16 पे, ऑलमोस्ट 50% डाउन अगर ये यहाँ से जाता है, क्योंकि ENA थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है, तो नहीं उस पर हम ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। देन OP है, OP हम 1.1 के आसपास अलर्ट लगा रहे हैं, इन केस वहाँ पे आता है तो विल बी बाइंग दैट। देन विल बी बाइंग सम एप्टॉस हमारे पास रहेगा $6 के आसपास। एंड देन IMX है, एंड IMX हम बाई करेंगे $1 से, जितना पास हो सके उतना पास। तो अलर्ट्स मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। नाउ दीज आर माय डिप एंट्रीज एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि बिटकॉइन यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, वेरी गुड चांस। जब तक डेली का मूविंग एवरेज फ्लिप नहीं हो जाता है तब तक आई विल नॉट बी लुकिंग एट लॉन्ग, आई विल नॉट बी गोइंग हैवी ऑन द बाइंग अनलेस मेरे बाइंग एरियाज हिट होते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया दैट आई हैव बीन रेगुलरली बाइंग एंड रेगुलरली सेलिंग इन द लास्ट 1 or 2 months। इस तरीके से मार्केट पूरा बॉटम से एकदम टॉप तक गया है, एंड टॉप से वापस बॉटम तक गया है, एंड फिर से टॉप से एकदम बॉटम तक आ रहा है। तो ये मार्केट जो है एक रेंज में मूव कर रहा है, एंड इस रेंज में आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई बाय करके रख लो या फिर शॉर्ट करके रख लो। आपको दोनों जगह खेलना पड़ता है, आपको कुछ बाइज भी करने पड़ते हैं, कुछ सेल्स भी करने पड़ते हैं, लॉन्ग भी एक साथ चलाना पड़ता है, शॉर्ट भी एक साथ चलाना पड़ता है। जो प्रॉफिट में आता है उस हिसाब से उसको बुक करते रहना चाहिए। ठीक है, चौबी मार्केट ट्रेडिंग तो खैर सबने देख ली। इसके बाद बात करते हैं यार अक्टूबर की। तो अक्टूबर को लेके सब लोग एक्साइटेड हैं कि यार अक्टूबर में तो भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, बट अक्टूबर से पहले डंप आता है, मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। एंड वो डंप जो है अभी चल रहा है, एंड दिस डंप कैन गो ऑन आई थिंक टिल 7-8 अक्टूबर, जब तक थोड़ा वॉर का सिचुएशन भी थोड़ा स्टेबल हो जाता है, एंड उसके बाद ETFs में इनफ्लोज वापस स्टार्ट होते हैं। आज भी हमने देखा 94 मिलियन का ETF आउटफ्लो हुआ है, विच इज स्लोइंग डाउन, 200 से सीधा 90 पे आ गया है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है वहाँ पे, एंड वी कैन सी मार्केट रिवर्सिंग वेरी सून। इसके अलावा भी अगर कोई ऑल्ट कॉइन्स से जो अब जोन्स में आ रहे हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किए होंगे, तो उसको बाय कर लेना, क्योंकि मैं अपने ऑर्डर्स लगा के रखता हूँ। एंड इस बाइंग जोन्स आर ऐसे जोन्स की मार्केट यहाँ पे बहुत जल्दी वापस आ भी जाएगा। अगर यहाँ से बिटकॉइन को 20,000 भी जाना होगा तो पहले थोड़ा एक बार इस जगह पे स्विंग करके जाएगा, देन यू कैन टेक योर एग्जिट। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार, पहली चोट नोट के सीन जैसे गिल्टीन, रगो में बहरा निकटीन, नशीला पदार्थ आज कश तुझको दूं, पहला पफ मैं ले लूं, चाहता मुझको खून बचले बेटा।